हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमके नॉलेज। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस ट्रिक के बारे में हम जानने वाले हैं वो आप तो जान गए ही होंगे। आज हम जानेंगे कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना ट्रिक के माध्यम से। 1 से 1000 तक की, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से, वो भी सेकंडों में और बिल्कुल आसान तरीके से निकालने। ये हमारी ट्रिक्स की 5 वीडियो है, यानी 5वीं वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो में मैथ के कुछ ट्रिक्स को सीखा है स्क्वायर से रिलेटेड। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस ट्रिक की बात की जाए तो इस ट्रिक में हम 1000 तक सीखेंगे। हमने इसके पहले में जो हमारी तीसरी वीडियो थी टिप्स एंड ट्रिक्स की मैथ, उसमें 1 से लेके 100 तक हमने सीखा था। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और आज हम 1 से लेके 1000 तक जाएंगे। आज आप जो ट्रिक सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार और लाजवाब ट्रिक है। इस वीडियो को एंड होते होते हम आपको ये ट्रिक पूरी तरह सिखाकर छोड़ेंगे, पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना कितना आसान है, वो भी सेकंडों में। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए आज की इस जबरदस्त और खतरनाक ट्रिक को सीखने के आइए सीखते हैं। तो हम 1 से 100 तक की संख्याओं की ट्रिक सीख चुके हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 1000 तक जाएंगे। तो आइए हम कुछ संख्याएं लेते हैं, हम कुछ संख्याएं लेकर वो ट्रिक लगाते हैं और वो ट्रिक हम सीखते हैं। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। एक होगी 2 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग स्क्वायर निकालना और एक होगी 3 डिजिट। 2 डिजिट यानी 99 तक हो जाएंगी और 3 डिजिट हो जाएगी 999 तक, ये इस प्रकार से। तो यानी कहने का ये अर्थ है कि इसमें आपको 2 ट्रिक सीखने को मिलेंगे, ये तो और अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं, पहले हम 2 डिजिट वाला समझते हैं। 99 तक कोई भी संख्या ले सकते हैं 2 डिजिट में। 2 अंक की संख्याओं में 2 डिजिट में हम समझते हैं एग्जाम्पल लेके, जैसे मान लीजिए 47। इस ट्रिक को समझते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे। 7 कवर करेंगे, 7 7 49, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, ये हमने लिख लिया। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, 4 का 7 से गुणा और जो आए फिर वो 2 से गुणा। तो कराइए, 7 चौक 28, 28 दूना 56, 56 को यहाँ पे लिख लेंगे। 56 को इस प्रकार लिखेंगे, एक अंक इधर का छोड़ के लिखेंगे, हमने 56 लिखे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा, 4 10 की 0 हो जाएगा, 1 हासिल, 4 5 11 12 की 2 और यहाँ पे 1, ये 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसे और शॉर्ट कर सकते हैं, इस ट्रिक को और छोटा कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अब इसे छोटा करने के लिए फिर इसको 47 देखिए किस प्रकार छोटा करते हैं। इसमें छोटा करने में क्या कहने का अर्थ है, कुछ माइंड में कैलकुलेशन निकल लेंगे। तो 7 का जो स्क्वायर करेंगे, 7 से 49 की सिर्फ 9 यहाँ पे लिखेंगे, 4 को कैरी में रखेंगे, 50 की 9, फिर इन दोनों को, इन तीनों को गुणा कराएंगे आपस में। तो 7 चौक 28, 28 दूना 56, 56 4 60, 60 की 0, 6 कैरी में। अब इसके स्क्वायर करेंगे, जो 4 है, 4 के स्क्वायर 4 चौक 16 और 16 में 4 जोड़ दीजिए, 16 4 22। देखिए आंसर आ गया। जी हाँ, आंसर आ गया। ये आंसर देखिए दोनों सेम आया है। आप ये नियम लगाइए, दोनों ही नियम वही हैं। हमने दोनों को स्क्वायर करके लिखा, फिर बाद में इन दोनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके तब लिखा है यहाँ पे, और इसमें हमने बीच में ही माइंड में मल्टीप्लिकेशन करके इसके कैरी को जोड़ लिया है और आंसर प्राप्त कर लिया है, बस। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 63 ले सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए, उसी नियम से करेंगे। देख लीजिए, 3 3 9 ले लीजिए, इसमें 2 संख्या लेंगे 2 डिजिट में, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे और 6 के लिए 6 छंग 36, 36 यहाँ पे लिखेंगे। अब इन तीनों को गुणा, 7 18 18 दूना 36, 36 ये लिख लिया। अब जोड़ लीजिए 9 6 9 3। जी हाँ, आंसर आ गया। अब इसको शॉर्ट कर लीजिए, माइंड में कुछ कैलकुलेशन मान लीजिए करिए। 3 3 9 को 9 लिख लीजिए, तीनों गुणा करा, 6 18 9 36, 36 की 6 हासिल में 3, 6 छंग 36, 36 3 39, तो 39 यहाँ पे लिख लीजिए। ये देखिए दोनों ही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रिक समझ में आ रही है। देखिए और एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं, बिल्कुल ही आसान है। 99 ले लीजिए, ये देखिए थोड़ा बड़े की ओर चलते हैं। 99, इसके लिए वही 9 का वर्ग है, 9 9 81, 9 9 81। अब वही लिख लिया। अब इनको दोनों गुणा कराइए, 9 9 81, 81 दूना 162।
अब 162 जब आया है तो सिर्फ एक अंक छोड़ के पूरा 162 लिख दीजिए। 261 ये लिख दिया, बस इनको जोड़ दीजिए। 1 8 2 10 की 0, हासिल में 1 6 1 7 1 8 1 9, ये हमारा आंसर आ गया। अब शॉर्ट कर लीजिए इस प्रकार। तो आप जब आपको ये नियम आने लगे तो हमेशा शॉर्ट का ही उपयोग करें, तो जिससे और जल्दी आंसर आए। ये उसका नियम है, आप शॉर्ट जब ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर शॉर्ट भी आने लगेगा। तो इस धीरे धीरे आप शॉर्ट वाला उपयोग करें। 9 का वर्ग के 9 81 के 1 हासिल 8 9 9 81 81 दूना 162 162 में 8 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 170 आ जाएगा। 70 की 0 यहाँ पे 17 हमारा हासिल है। 9 9 81 81 में 17 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 98। ये देखिए तो हमारा आंसर आ गया। और भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए 93 ले लिया। अब आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये शॉर्ट वाला उपयोग करें। 3 का वर्ग करें, 3 त्रिकाई 9, अब 9 त्रिक 27 27 दूना 54 54 की 4 हासिल में 5 9 9 81 81 और 5 जोड़ दीजिए हो जाएगा 86। ये हमारा आंसर आ गया। आप इन सभी को कैलकुलेटर उठा के देख भी सकते हैं कि आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर करेक्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये ट्रिक कितनी आसान है, कितनी जल्दी हम 2 अंक की संख्याओं का आंसर निकाल पा रहे हैं। फटाक से निकाल, सेकंडों में आंसर आ रहा है। आप कोई ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर कर दें। अब ये जो ट्रिक है इसमें 3 अंक की संख्याओं का आंसर निकाला जा सकता है। तो मान लीजिए ये ले लिए 3 अंक की संख्या, देखिए इसमें 3 डिजिट है। हालांकि इसके लिए हम दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे भी निकाला जा सकता है तो उसी प्रकार निकालेंगे। तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 अंक, दोनों को साथ में। तो 2 का वार कर दीजिए, 2 का वार करेंगे 4 आएगा। अब इससे गुणा, 11 को 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, ऊपर वाले 2 से। तो 11 दूना 22 22 दून 44 44 की 4 हासिल में हमारा 4 आ जाएगा। 11 के स्क्वायर के 11 ग्राम 121 121 में 4 जोड़ दीजिए तो 125 आ जाएगा। तो ये देखिए 125 हमारा आंसर आ गया। अब यदि 3 डिजिट में तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, 3 डिजिट में तो यहाँ तक आती है 3 9 तक। अब मान लीजिए कोई दे ये, अब इसका स्क्वायर निकालिए। तो यदि इसी नियम से निकालेंगे तो 2 का वर्ग तो 4 आ गया। अब 47 मान लीजिए यहाँ पर और बड़ा हो जाए 9 हो गया। तो 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर 81 1 लिख लिया। अब 47 से 9 में मल्टीप्लाई करना है, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कलम रुक जाएगी। तो हम इसके बाद जो 3 डिजिट वाले में सिखाने वाले हैं तो वो ऐसी ट्रिक होगी जहाँ पर आपकी कलम नहीं रुकेगी। आप 1000 तक की संख्याओं का आंसर निकालेंगे, वो भी सेकंडों में, आसान तरीके से। यहाँ पे 47 का 9 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए वो नियम आया है, उस नियम से आप 1 से 1000 तक की संख्या को निकालेंगे। यानी एक कॉन्सेप्ट से एक तीर से 2 निशाना होगा, चाहे आप दो डिजिट का निकालें और चाहे ये 3 डिजिट में 99 तक चलें, 3 डिजिट वाला। तो आइए अब उस नियम को हम सीखते हैं। उस नियम से आप 2 अंक की संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। तो आइए उस नियम को हम समझते हैं। पहले हम मान लीजिए कोई भी संख्या ले, जैसे 94 ये ले लिया। इसका स्क्वायर हम उसी पुराने नियम से जो अभी सीख चुके हैं उस नियम से निकालेंगे। तो निकालिए 4 चौक 16 की 6 1 हासिल, 9 चौक 36 36 दूना 72 72 में 1 जोड़ दीजिए, 73 की 3 हासिल में हमारा 7 आ जाएगा। 9 9 81 81 7 88, ये हमारा आंसर प्राप्त कर लिए। अब वो स्टेप समझिए 3 डिजिट वाला। मान लीजिए ये 94 हमें निकालना है उस नियम से। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए, आज आप वो सीख कर जाएंगे जिसके लिए आप कभी सोच रहे थे। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होने वाली है, आप 1000 तक की संख्याओं को सीख कर जाएंगे आज। देखिए हम ये 94 ले लिया। अब इसी को उस नियम से लगाएंगे जिस नियम से हम 3 डिजिट की यानी 9 तक की बड़ी संख्याएं, ये 3 9 तक की संख्या को सॉल्व करेंगे। तो देखिए वो नियम क्या है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए। तो इसके लिए एक आधार के तौर पे संख्याएं चलती है। जब 3 अंक की संख्याएं होती है 100 200 300 400 संख्या लेते हैं, और जब 2 अंक की होती है तो 10 20 40 80 90। तो इसके लिए देखेंगे कि 94 किस ऐसी संख्या के पास आ रहा है जहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो जाए, क्योंकि 0 से गुणा करना या कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो ये देखेंगे 90 के पास 94 और 100 मिल रहा है तो 90 लेंगे, 90 के पास 94 जल्दी पहुंचेगा। तो -4 यदि माइनस कर दिया जाए, इसमें तो घटा दिया जाए तो 90 प्राप्त हो जाएगा। और जितना करेंगे 4 घटाएंगे तो 4 को यहाँ पे जोड़ के ऐसे लिख देंगे। यदि आप अभी घबराइए मत इस नियम को देख के, क्योंकि आप 3 अंक की संख्याओं को सीखने जा रहे हैं।
तो ये आप जब सीख जाएंगे तो बिल्कुल आसान आपको लगने लगेगा, इसी का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप 3 अंक की संख्याओं का आप निकालेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को वर्ग निकालेंगे सेकंडों में। तो अब आपको आगे क्या करना है, 94 में से 4 घटा के लिख देना है, 90 मिलेगा। हमने 90 लिख दिया। अब इधर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब 94 में यहाँ 4 जोड़ देंगे, 94 4 98, 98 लिख दिया। अब इसके बाद हम जीरो को हटाने के लिए 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, जीरो हट जाएगा। अब जो भी संख्या हमने घटाई है उसका स्क्वायर कर देंगे, जो घटाई है जोड़िए, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 अलग लिख लेंगे, इससे भी कोई मतलब अलग लिखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 का गुणा इधर करा देंगे 98 के साथ, तो 9 8 72 की 2, हासिल में 7 आएगा, 9 9 81, 7 88। अब यहाँ जैसे 16 लिखा है, हम 16 लिखेंगे। अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने का नियम क्या होता है, जितनी जीरो से भाग देंगे वो संख्या पहले लिख लेंगे। जैसे एक जीरो यहाँ पे था तो 1 नंबर हम लिख लेंगे और जोड़ेंगे सिर्फ 1 को इसके साथ। 6 को पूरा नहीं जोड़ेंगे, 16 को पूरा नहीं जोड़ेंगे, एक लिख लेंगे, 6 को 1 को जोड़ देंगे, 1 में 2 को जोड़िए 3 आ जाएगा, 8 का 8 उतर जाएगा, 8 का 8। ये देखिए आंसर हमारा आ गया। अब ये देखिए आंसर, ये भी हमारा से वही आंसर, ये भी सेम है। आप जो भी ट्रिक लगा सकते हैं वो लगा लीजिए, क्योंकि आप देखिए 2 डिजिट में तो ये वाला आंसर बेहतर है, ये वाली ट्रिक ज़्यादा, वो तो आप भी मानते हैं कि ये बिल्कुल आसान है। 2 अंक की संख्याओं के लिए ये सबसे बेहतर है, क्योंकि हम 3 अंक की संख्या सीखने जा रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। और आइए अब 3 अंक की बड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं और ये नियम लगाकर सीखते हैं। इस नियम को देख के आप जरा भी घबराइए मत, अभी हम सिखाकर छोड़ेंगे, क्योंकि बात क्लियर है, क्योंकि ये आसान है। अब आप इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो और भी इसमें इसको भी अभी कम शॉर्ट किया जा सकता है, इसको भी और छोटा कर देंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं। आइए अब हम लेते हैं 3 अंक की संख्याओं को। मान लीजिए ये हमने ले लिया 114, देखिए इसमें 3 डिजिट हैं, 3 अंक की संख्याएं हमने ले लिया। अब इस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे उसी नियम से, 3 अंक की संख्या वाले नियम से। तो अब देखते हैं कि हमारा जो आधार है 100, हमने बताया है कि 100, 200, 300, 400, इसी प्रकार से हमारा एक बेस चलेगा, उस बेस को लेंगे, क्योंकि जीरो के साथ गुणा करना या सॉल्विंग करना आसान होता है। तो 14 इसमें से घटाएंगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा, 14 माइनस करेंगे और जितना भी माइनस किया हमें उतना जोड़ लेना है। अब देखेंगे कि हमने 14 घटाया 100 यहाँ पे 100 लिख लिया हमने। अब इसमें 114 में 14 को जोड़ दीजिए, 4 4 8, 1 और 1 2 और 1 लिख लिया। अब हमको 100 को गायब करना है, तो 100 से हम भाग करेंगे। अभी हमें 90 को हटाना था, 10 से भाग किया था। अब यहाँ पे देखिए 100 है तो 100। अब इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने किया 14 का वर्ग होता है 196, 196, इसके स्क्वायर होता है, जैसे हमने पहले किया था स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब 128 बचा है, 128 लिख लीजिए, 196। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो था, तो 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक 6 और 9 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, जो 1 बचा, 1 में 8 जोड़ देंगे 9, 2 का 2 हो जाएगा, 1 का 1, आंसर आ गया। देखिए इसका ये हमारा आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर उठा के ये आंसर देख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ चुका है। जैसे दूसरी संख्या ले लें, मान लीजिए हमने ये ले लिया 225, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें आधार 200 के पास पहुँच रहा है, इसके बाद 300 भी आता है, लेकिन 300 इससे काफ़ी दूर है, तो हम कम वाला लेंगे। 225 से 300 दूर है, लेकिन 225 से 200 पास है, तो -25 करेंगे तो 200 मिल जाएगा। जितना भी हमने माइनस किया उसको इतना प्लस लगा देंगे, तो यहाँ पे हम 200 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब 225 में हमने घटा के एक बार लिखा, अब जोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा 25 जोड़ दीजिए 225 में, तो हो जाएगा 250। अब इसको जीरो हटाने के लिए किससे भाग करेंगे, 100 से। अब 25 के स्क्वायर करिए, 1 5 25 और 3 दूनी 6। हमने 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी 5 5 25, इसके स्क्वायर की ट्रिक हम सीख चुके हैं। 2 का नेक्स्ट नंबर 3 से 3 दूनी 6 आ चुका, 25 का स्क्वायर 625। अब इससे ये 0 से 0 कैंसिल, अब इससे इसे गुणा करा दीजिए, 2.5 से दूना 500 लिख लीजिए। अब 625, इसी प्रकार 2 जीरो था, 2 अंक लिख लीजिए, इसका 2 अंक ये लिख लिया, हमने लिख लिया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 को 0 में जोड़ दीजिए, 6 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, हमारा आंसर आ गया। जी हाँ। अब आइए हम इस नियम को अब सॉर्ट करके देखते हैं, किस प्रकार से सॉर्ट करते हैं हम वो समझते हैं। इसको यही रहने देते हैं, 114 ही
एग्जांपल में यही लेते हैं। अब इसे सॉर्ट करते हैं। अब सॉर्ट में देखिए कि हम इसके करीब में 100 ले रहे हैं, तो 100 देखते हैं कि 100 यहाँ पे कट भी जा रहा है, 100 यहाँ कट जा रहा है, तो 100 में सिर्फ एक बच रहा है, तो चाहो एक लिख लो, गुणा लगा के अब इसमें जोड़ दो। 14 घटाएंगे प्लस 14 करेंगे, पहले ये स्टेप कर लीजिए। अब देख रहे हैं कि 100 हमारा कट जा रहा है, तो 100 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ के 4 4 8 2 और 1 ये लिखेंगे, और 14 का स्क्वायर लिखेंगे 196 और बस। इसके बाद हमें इसमें और दिमाग ये याद रखना है कि 100 इसके करीब था, तो 100 कट चुका है, तो यानी 2 अंक बचे होंगे, 96 लिख लेंगे, एक को इसको जोड़ देंगे 8 में, तो 9 आ जाएगा, और 2 है और 1 है ये। तो इस प्रकार से यानी 100 को आप माइंड में कैलकुलेशन कर दें कि 100 हमारा कट गया। अब इसको ज़रा समझ लीजिए, 25, तो ये 200 करीब है, तो 25 माइनस करेंगे और यहाँ 25 प्लस करके इस तरह लिख लेंगे। अब हमने देखा है कि 200 जो आएगा, तो 200 में जीरो हम गायब कर ही देते हैं, हर बार जीरो गायब करते हैं, तो 200 में दोनों जीरो गायब, लेकिन 2 बचेगा 2 लिखेंगे। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 225 में प्लस नीचे वाले को ऐड कर देंगे, तो 250 मिल जाएगा, 250 लिख लेंगे 250। अब इसका स्क्वायर का 25 का स्क्वायर 625, ये लिख लिया 625। अब हम नीचे 100 लिखने की जरूरत है, हमें पता है कि जीरो हमारा कट ही जाता है तो बार बार, तो 250 गुणा करा दीजिए। अब आगे वाला कैलकुलेशन कर लीजिए आप जिस प्रकार करते हैं, 625। अब इसको जोड़ लीजिए, माइंड में रखिए कि हमने दो जीरो गायब किया है, तो इधर से 2 संख्या लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, तो अब इसको जोड़ दीजिए 6, इसको जोड़ लीजिए, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 5 का 5, ये देखिए। आपको बस माइंड में रखना है कि जितने जीरो हमने गायब किया, 2 जीरो गायब किया, 2 अंक स्क्वायर वाला 2 अंक ले लेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए और भी संख्या लेते हैं, और अलग अलग कंडीशंस के क्वेश्चन लेते हैं। यदि अभी भी थोड़ा समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यदि कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात है। हम इसके बाद जो क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें आपको सिखाकर छोड़ेंगे, वीडियो एंड होने तक आपको ये क्वेश्चन सिखाकर छोड़ेंगे। आइए अब देखिए किस प्रकार से वो हम सॉर्ट करते हैं, वो हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा और देखिए, मान लीजिए 325, मान लीजिए हमने 315 ये ले लिया, इसका स्क्वायर देखिए सॉर्ट के तरीके। अब हमने देखा है कि ये जो हमारा आधार वाली संख्या है, इसके पास जो 300 के पास है, तो 300 को 15 घटाएंगे 300 मिल जाएगा, और जो हमने किया वही यहाँ पे जोड़ लेना है, 15 लिख लेना है। तो हमने इस समय घटाया तो 300, हम जानते हैं कि जीरो हम गायब भी कर लें, 3 बचेगा, सिर्फ 3 लिख दिया, गुणा लगाया, 315 15 जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 330 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर जो भी हमने घटाया जोड़ा, इसका स्क्वायर 15 पर हम 225, बस इसका आप गुणा कर लीजिए, 3 का 0 0, 3 त्रिकाएँ 9, 3 त्रिकाएँ 9, अब 225 ये हमारा, अब इससे जोड़ लीजिए। अब हम देखिए 300 बेस पकड़ा था, बेस कितना पकड़ा था 300 में 2 जीरो गायब किया है, यहाँ पे 3 बचा है, तो इसमें 2 अंक लेंगे, 25 लिख लीजिए, 2 को इसमें जोड़ दीजिए, 0, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 आएगा, और 9 का 9 है, ये 99 है। ये देखिए हमारा आंसर। कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। बात क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, इससे भी अलग अलग कंडीशन के क्वेश्चंस लेते हैं। एक कंडीशंस के जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं, इसमें आपकी जितने भी डाउट्स और कंफ्यूजन होंगे हर हाल में वो क्लियर हो जाएंगे, आपके माइंड में ये ट्रिक बस जाएगी। अब इसके बाद जो लेने वाले हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, हम 2 अलग अलग कंडीशन के क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इसमें अलग अलग टाइप के आप यहाँ देखेंगे कि जिसमें जो हम जीरो वाली संख्या पकड़ने वाले हैं एक आधार के तौर पे, तो वो हमारा 100 है, 13 घटाएंगे तो 100 पास में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 200 जाएंगे, 113 में से 200 दूर पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 187 में से हमारे पास 200 नज़दीक पड़ रहा है, तो अब 13 हम माइनस करेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा, 13 माइनस करेंगे तो 100 प्राप्त होगा। अब जितना हमने माइनस किया हम जानते हैं उतना ही हमें जोड़ना है, जितना माइनस किया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 187 में 13 जोड़ेंगे तब हमें जाके 200 प्राप्त होगा। अब जो हमने जोड़ा वही घटा दिया 13, तो हमें 200 प्राप्त हुआ, वही कर देते। 200 जो प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, हम यदि बढ़ते हुए में जाते हैं तो हमें प्लस करना पड़ता है, ऊपर प्लस। अब जब घटते हैं तो माइनस कर देते हैं,
तो इसी बात को आप समझिएगा। अब नीचे क्या करते हैं, अब नीचे इसमें समझिए, हमने इसने घटाया 113 में से माइनस किया 100 प्राप्त हो। अब जितना घटाया वही जोड़ दीजिए। 13 में 113 में 13 जोड़ेंगे 3 3 6 1 2 1 126। अब देखिए हमने 13 जो, अब यहाँ पर लेकिन जोड़ना नहीं, यहाँ पे तो हमें घटाना है। तो 187 में से हमें घटाई 7 में से 3 गए 4, 8 में से 1 गए 7 और ये हमारा 1 का 1 ही। तो देखिए 113 में हमने 13 जोड़ के 126 प्राप्त किया है। लेकिन जब ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन हो तो 187 में से माइनस करना रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन इस बात को सॉल्व करेंगे तो पूरी जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। तो बातें क्लियर हो रही हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम 100 को गायब भी करते हैं। तो देख लीजिए 100 से भाग करेंगे बस। इसके बाद 13 का स्क्वायर 169 बस, ये 0 0 कैंसिल, 125 169। आप जानते हैं 2 0 यहाँ पे था तो 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 1 को 5 में जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 हमारा लिखा है, 1 हमारा है, ये आ गया। अब देखिए इस वाले को देखिए, हम 2 0 गायब करना है, यानी भाग किससे करेंगे 100 से। 2 0 गायब करने के लिए भाग 100 से। 13 दोनों देखिए वो स्क्वायर 169, क्योंकि 13 के स्क्वायर तो यहाँ भी करना है 169, 13 तो वहाँ भी लेना है। 0 से 0 कैंसल। अब 2 से इसमें गुणा करा लेंगे, 4 2 इसके इनके साथ गुणा 74 का, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 के 4, 1 2 1 2 और 1 3, यहाँ से 169 बस 2 0 2 अंक यहाँ से ले लेंगे, 9 6, 1 को इसमें 8 में ऐड कर देंगे, 9 8 और 1 9, 4 का 4 ही आ जाएगा, 3 का 3 ही आ जाएगा। देखिए आंसर को आप देखिए किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है, किस प्रकार। आप शॉर्ट करना तो आप जानते ही हैं कि माइंड में कर लेंगे, 2 0 गायब कर देना, 2 खाली बचेगा। तो आप इस प्रकार से छोटा भी कर सकते हैं। बातें क्लियर हो रही, हमें उम्मीद है हर टाइप की कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो रहा है। चलिए और भी और संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 222 मान लीजिए, इसका स्क्वायर निकालना है। अब थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। अब देखिए 22 माइनस करेंगे 200 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 22 वही हम प्लस में लिख देंगे। अब 200 मिलेगा, यानी 200 में से 2 0 गायब जाएगा, 2 बचेगा ही। अब इसके बाद इसमें जोड़ दीजिए 22, 222 में 22 को जोड़ेंगे तो 2 4 आ जाएगा, फिर 2 का वर्ग करेंगे, अरे 2 इसमें फिर जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 बचा 2 ही लिख देंगे। अब 22 के स्क्वायर निकाल लीजिए, जो हमने बताया 22 के स्क्वायर लिख लीजिए, 4 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4 2 दूनी 4, 484 बस। इनका गुणा कर दीजिए आपस में, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 दूनी 4 484। अब क्योंकि हमने 220 में 2 0 गायब किया, 2 0 गायब किया तो 2 अंक यहाँ से उठा लेंगे। उठा लिए, 4 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए। इस 4 को 8 में जोड़ दिए, 8 4 12 की 2 1 9, 8 में जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का 4 ही आ जाएगा। हमारा आंसर मिल गया। हमारा आंसर ये प्राप्त हुआ 49284। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये तो बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी संख्या ले रहे हैं, 100 200 के आसपास ही ले रहे हैं। आप तो कहे हैं हम आपको यहाँ तक ले जाएंगे 1000 तक, तो आप बड़ी बड़ी संख्या लीजिए, 472 है, 576 है, 700 है, 800 है, 900 है, इसमें ले जाइए। तो बिल्कुल इसके बाद हम ऐसी संख्या लेने वाले हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से और आसान से। आपके जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। आइए अब बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया 935, इसका स्क्वायर निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो इसमें आधार संख्या पकड़ लिया आप, आधार आपको मिल गया होगा 900 इसके करीब पहुंच रहा है। 900 में 35 घटाएंगे तो 900 मिल जाएगा, पकड़ लिया। 35 घटाएंगे 900 मिल जाएगा। अब 35 जोड़ेंगे, जितना हमने घटाया उसको अपने तरफ से जोड़ लेते जितना। अब इसके लिए आप जो घटाया वहाँ पे लिख लीजिए 9, ये हमने लिख लिया 900, गुणे का चिन्ह लगाइए। अब इनको जोड़ लीजिए, 935 जो है ये पीछे वाला जोड़ लीजिए, 5 5 10 की 0, 1 हासिल, 3 3 6 और 1 जोड़ देंगे 7, 9 का ये 9 लिख दिया। अब हमें 2 0 गायब करना है, यानी 100 से भाग करेंगे। अब 35 का वर्ग कर दीजिए, 35 का वर्ग आया 5 5 25, 4 4 12, 1225 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये 0 से 0 ये कैंसिल, 9 का गुणा करा दीजिए इन संख्याओं से, 9 0 0, 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 9 81, 81 6 87। अब 1224।
अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 संख्या लेंगे और बाकी को इसमें जोड़ देंगे। 2 संख्या लेंगे, 5 लिख लीजिए, इस 2 को लिख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा इनके साथ। 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 4, 7 का 7 ही रह जाएगा, 8 का 8 ही रह जाएगा। देखिए हमारा आंसर मिल गया। देखिए 935 का आंसर इतना बड़ा प्राप्त हुआ है, 8,74,225। देखिए कितना जल्दी इसका आंसर प्राप्त हो गया। आगे और भी संख्या लेते हैं, जैसे मान संख्या का 845 के स्क्वायर निकालते हैं। अब देखते हैं इसके पास कौन सी बेस संख्या मिल रही है। तो हमें मिला 845 घटाएंगे तो 800 प्राप्त हो जाएगा। अब आपने देखा बेस संख्या को 0 हो जाए वो हमें गायब करना होता है, हटाना होता है, तो उसमें वही संख्या बचती है 9। यही देखिए इसमें जो संख्या 9 बची, अब इसमें वो 8 बचेगा। तो आप थोड़ा 60 चलते हैं तो आप समझ गए होंगे, तो आप 60 खटाक से लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, 00 मान लीजिए गायब ही हो गया। लेकिन यहाँ पे वो माइनस समझ के लिख लेना कि हमें बाद में फिर 45 इसमें जोड़ना है। तो 45 जोड़ दीजिए, जितना भी एक घटाए हैं उतना जोड़ लीजिए। 45 में 5 जोड़ 0, 1 हासिल है 4 4 8 1 9, 8 का 8 रहेगा। अब इसके बाद हम लास्ट में 45 के स्क्वायर निकाल के 5 5 25, 5 चौक 20, 45 स्क्वायर 2025 आ गया। बस इसको इससे गुणा करा दीजिए, 8 0 0 9 8 72 की 2 हासिल 7, 8 टाइम 64, 64 और 7 71, 2025। बस आप 800 में 2 जीरो था, 2 जीरो गायब किया, यहाँ से 2 अंक उठा लेंगे, 2 अंक लिख लीजिए, 25 लिख लीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए। 0 में 0 जुड़ेगा 0, 2 में 2 जुड़ेगा 4, ये है 1 को 1, 7 को 7। ये हमारा आंसर मिल गया। जी हाँ, आप कैलकुलेटर उठा के इसका आंसर देख सकते हैं। आइए हम संख्या लेते हैं, हमने ये ले लिया 732। रेंडमली आप कहीं से भी उठाइए, 732, 34, 738, 972, 971, 975, कुछ भी उठा सकते हैं। मान लीजिए जी हमने ले लिया 732। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब आप समझ गए कि 700 इसके पास का वो संख्या है, तो 32 माइनस करेंगे तो 700 मिल जाएगा। अब जो हमने माइनस किया वही प्लस कर देंगे तो 700 आएगा। 7 डबल दोनों जीरो गायब भी हो जाएंगे, सिर्फ 7 बचेगा। हमने 7 लिख लिया, गुणे का चिन्ह लगाया। अब जितना प्राप्त उसमें इतना जोड़ देंगे। 732 में इसको जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 32 स्क्वायर निकाल लीजिए, 2 का 32 स्क्वायर निकाल लीजिए उसे ही हमसे। 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 9 1 10। ये 32 के स्क्वायर आ गया। अब इनका गुणा करा दीजिए, 7 का इनसे गुणा कराइए इस संख्या से। 7 चौक 28 की 8, 2 7 छंग 42, 2 44 की 4 हासिल 4, 7 7 49, 4 53। ये स्क्वायर निकल गया तो ये लिख लिया। बस इनको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि अब 2 जीरो ले, 2 हमने जीरो गायब किया तो 2 संख्या इसको उठा लेंगे। 2 4 को उसी प्रकार लिख लीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए। 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, 4 और 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमारा ये आंसर निकल कर आ गया। देखिए दूसरी संख्या हम ले रहे हैं 895। इसका स्क्वायर निकालते हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने जाना कि इसमें कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो एक बेस मिलेगा, क्योंकि 95 माइनस करेंगे तो जाएगा 800 का, वो भी आधार तो नज़दीक वाला ले लेंगे। तो 5 जोड़ेंगे तो 900 प्राप्त हो जाएगा, जोड़ेंगे इसमें से क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, तब जाके अब जितना हमने जोड़ा वही माइनस कर लेंगे तो 900 बनेगा। इसमें क्या 900 बनेगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें 895 तो नीचे माइनस है तो घटा लीजिए तो 890 प्राप्त होगा, 890। अब 5 के स्क्वायर 5 50 25। अब इनको आपस में गुणा करा दीजिए, 9 का इससे गुणा कराइए, 9 0 9 0 9 81 की 1 हासिल 8 9 72 72 और 8 80। अब ये जो है 25 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जीरो घटाया तो 2 जीरो का 2 जीरो हम लिख लेंगे। अब जो इतना है उसको उतना लिख लेंगे। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। जी हाँ, हमारा आंसर आ गया है। और भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 985। 985 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो आधार मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, 1000। आधार 1000 मिलेगा, लेकिन उसमें कितना ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे तब जाके हमारा 1000 बनेगा। तो इसमें जितना हमने ऐड किया उतना ही घटा देंगे। तो अब यहाँ पे 1000 मिला तो वहाँ पे 3 जीरो होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से वहाँ पे 3 जीरो होते तो हमें 1 मिलेगा तो 1 लिख लेंगे, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे जितना नीचे 985 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गए 0, 8 में से 1 गए 7 9। अब यहाँ पे 15 का वो स्क्वायर करके लिख दीजिए। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 255।
25। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1000 में आया था, क्योंकि आप जानते हैं इसका बेस हमने 1000 पकड़ा था, ये 1000 पकड़ा था। तो 1000 को जब गायब करेंगे 3 0 आएगा, तो यहाँ से 3 संख्या उठाएंगे। इससे देखिए तीनों गायब किया तो 970 लिख लेना, 225। तो अब इन तीनों को सीधा सीधा लिख लेंगे, क्योंकि इसको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने 2 डिजिट नहीं लेना है। यहाँ पे 3000 में था, 3 डिजिट लेना है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से लिख लेंगे 970225, पूरा का पूरा लिख लेंगे। 225 ये लिख लिया और 079 लिख लिया, क्योंकि 3 0 था तो हम 3 को तीनों डिजिट इस प्रकार से यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी और ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा होगा, तो बातें क्लियर है। तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक और ले लेते हैं 999, ये ले लिया हमने। अभी हमने कहा था यहाँ तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे, तो हमने ले लिया। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं उसी ट्रिक के माध्यम से। इसके पास आधार वाली संख्या मिलेगी 1000, 999 के पास 1000 मिलेगी, तो एक जोड़ेंगे तब मिलेगी। एक जोड़ेंगे तो 1000 बन जाएगा, एक हम घटा देंगे, जितना जोड़ते घटा दे। तो 1000 हमें प्राप्त हुआ, तो 1000 में एक ही बचता है। तो चाहो तो लिख सकते हो 1000 ये लिख लिया, फिर जोड़ लीजिए, इसमें घटा दीजिए 9 9 8, 9 में से 1 गए 8, 9 का 9 लिख लिया। अब 1000 को 0 हटा देंगे, तीनों 0 का 1000 से भाग करेंगे। अब 1 का वर्ग सब कोई जानता है 1 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 0 से ये 0 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 998। अब यहाँ में वर्ग क्या बचा है। अब यहाँ पे देखिए 3 0 था, 3 0 हमने हटाया, तो इसमें से 3 डिजिट लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो इसके लिए क्या करेंगे ये समझ लीजिए। 1 को 1 लिख लेंगे, एक डिजिट। इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 2 0 बढ़ा देंगे, 3 बन जाएगा। 2 0 बढ़ा के ये कर दिया, 8 को ये लिख दिया, 9 को 9 लिख दिया, ये 9 लिख दिया। ये हमारा आंसर आया। अब यदि हम 0 ना बढ़ाते, एक को इसी प्रकार लिख देते 9981, तो देखिए आंसर ये हमारा गलत हो जाता, क्योंकि 3 डिजिट 3 0 था, तो 3 डिजिट हमें बनाना पड़ेगा। तो 0 लगा दिया, हमारा ये आंसर, जी हाँ हमारा आंसर ये आंसर आ चुका है। तो आपके लिए कुछ घर के लिए होमवर्क दे देते हैं, कुछ संख्याओं को लिख के देते हैं। आप उन संख्याओं को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएं, उस संख्याओं का इस ट्रिक के माध्यम से उसे लगाएं और इसका आंसर भी बताएं। ये हमने आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसे कैलकुलेशन आप इसे इसका आंसर निकालिएगा और कमेंट में बताइएगा। 335, 478 और 744। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप ये ट्रिक सीख चुके हैं। यदि थोड़ा कम समझ में आया है या थोड़ा समझ में आया है, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ करना भूल जाएंगे। इस ट्रिक के माध्यम से ही, इन दो ट्रिक बताई गई, इन दोनों ट्रिक के माध्यम से ही आप आंसर निकालेंगे। आप 1 से 100 तक का निकालेंगे, 1 से 1000 तक की संख्या का आंसर निकालें। आज की वीडियो में ये ट्रिक यहीं तक ही, उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। तो आज की वीडियो में ये ट्रिक यहीं तक ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे और भी वीडियोस लेकर आएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।